आओ टैली सीखे के इस अध्याय में जनरल एंट्री कैसे सीखे का आज दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। आपको इससे पहले हम पहले सेशन में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सम गोल्डन रूल्स के बारे में हम आपको बताए। ये सब हम आपको सारा नियम बता के समझाए। उसके बाद हम आपको इस नियम के अलावा एक क्वेश्चन जिसका जनरल गोल्डन रूल का पार्ट 1 कहिए, हम आप एक क्वेश्चन आपको बताए भी और समझाए भी। तो आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप पीछे का देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाए थे और उसका एग्जाम्पल भी आपको हम बता के समझाए थे। तो आज के इस सेशन में इसको बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 हम लेके आए हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं कि उस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमारा पीछे से आप पूरा वीडियो देखते हैं। जो हम आपको होमवर्क काम देते हैं आप करके रखे होंगे, आप सीखे होंगे। और आज के इस सेशन में हम आप जो पढ़ेंगे वो ये क्वेश्चन नंबर 2 बुझिए या पार्ट 2 कहिए। हमने एक दूसरा क्वेश्चन लेके आया है, कुछ उसमें नया चीज़ आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और कलम लेके तैयार हो जाए और इस क्वेश्चन को आप लिखें। हमने बनाया है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मई 2024 से हमारा डेट है 2 तारीख को, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 20, 25 और 30, एक महीने का हमारा ये एंट्री है। तो ये एंट्री हम बनाए हैं, इसी का आपको सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। आप पहले लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने से इसको बनाएं और उसके हिसाब से हमारा आंसर फिर बाद में मिलाएं। हमने यहाँ पे बनाया है मर्चेंट स्टार्टर बिजनेस विद कैश। 10,000 रुपया लगा के हम वही धंधा चालू किए। 2 तारीख के डेट में डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000 रुपया हमने बैंक में जमा किया। हम क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं, आपको जो मन करता है उसमें लिखे और समझे। हमने 5 तारीख के डेट में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 4,000 रुपया, राम से उधार माल खरीदा 4,000 रुपया का। 6 तारीख के डेट में मोहन को हमने भुगतान किया, पेमेंट किया 500 रुपया का। फिर 10 तारीख के डेट में हम कैश सेल किए, वो हमारा 1,000 रुपया का हम बेचे। गुड्स सोल्ड टू मोहन, सोहन को माल हम बेचे 2,000 रुपया का, मतलब हम उधार माल बेचे इसे। यहाँ पे हम बताए थे कि नाम का चर्चा होगा, इसका मतलब है कि उधार होगा। देखिए यहाँ पे मोहन नगद भुगतान किया, इसका मतलब कैश की चर्चा है तो है, नहीं तो नाम की चर्चा होगी तो उधार ही होगी। अब रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से नगद प्राप्त हुई 6,000 रुपया का। फिर 25 तारीख के डेट में परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, नगद माल खरीदे हम लोग 2,000 रुपया का। और फिर ये विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से रकम निकाल के लाया, पैसा लाए और रेंट पेमेंट की हम लोग 100 रुपया का। तो इसी का हम आपको जनरल बना के समझाते हैं कि क्यों डेबिट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, हम आपको ये समझाने का कोशिश करेंगे। अब आइए हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनाए हैं और इसका आंसर भी है। ये रहा क्वेश्चन और उसका आंसर आपको ये रहा। अब यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 10,000 रुपया लगा के हम धंधा चालू किए। तो हम बताए थे कि हमेशा अकाउंट का 2 पहलू होता है, कैश DR अमाउंट और CR अमाउंट। अमाउंट आप यहाँ पे लिखे DR अमाउंट, इस ब्रैकेट में चाहे जैसे लिखे DR और DR लिखिए और इसके बगल में आपका अमाउंट हो जाएगा CR। तो ये आपका इंडिकेशन करेगा कौन मेरा डेबिट है और कौन आपका क्रेडिट है। तो यहाँ पे है कैश अकाउंट DR 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। फिर वही बात चर्चा कीजिए कि ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल डेबिट क्यों नहीं हुआ। तो याद कीजिए गोल्डन रूल हम आपको बताए हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का आप तीसरा नियम याद कीजिए। तो
हमारा इससे चर्चा समझ में आता है कि कैश के रूप में हम लोग कोई पैसा इन्वेस्ट किए हैं और किस रूप में, तब पूंजी के रूप में धंधा, कोई भी धंधा चालू करते हैं तो चूंकि कैश मेरा इन्वेस्ट हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट मेरा DR हुआ और कैपिटल अकाउंट मेरा CR हुआ। और डायरेक्शन लिखिए, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एंट्री हुआ। दूसरा क्वेश्चन है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा हमने डाला। तो अब ये बात ध्यान दीजिए कि एक्सपेंस बैंक में गया और आया। आप ये भी बात ध्यान दे सकते हैं कि कौन चीज़ गया कौन आया। आपके पास से कैश चला गया मतलब क्रेडिट हो गया, तो कैश अकाउंट हमने CR किया और बैंक अकाउंट हमने DR किया। जो बैंक में पैसा हमारा गया मतलब जो गया उसके रूप में है, इसके रूप से हो गया, एक्सपेंस हुआ। अब 5वां क्वेश्चन हमारा है, 5 तारीख के डेट में है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से आप माल खरीद के उधार आप लाए हैं। तो पैसा तो हमने दिया नहीं, तो जो हमारे पास आया व्हाट्स कम्स इन, चूँकि यहाँ पे नाम का चर्चा, सामान के नाम की चर्चा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ परचेज खोले। परचेज के रूप में हमारे पास कोई सामान आया है तो रूल है इसका, डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, वैसा जो आपके पास आता है वो डेबिट होता है। तो परचेज के रूप में आपके पास कुछ आया तो डेबिट अकाउंट परचेज के रूप में 4000 रुपया, और राम से आप लाए तो क्रेडिट के रूप में आपका 4000 रुपया लिखाएगा। और बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम के रूप में हुआ। अब आगे बढ़िए, फिर हमारा क्वेश्चन 6 तारीख के डेट में होता है। ये 6 तारीख के डेट में पेड कैश टू मोहन, मोहन को हमने पैसा दिया। तो वही बात है, हमारा तो एक्सपेंस हो गया, हमने तो पैसा दिया तो हमारे पास से कैश चला गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको अगर एक नियम भी समझ में आ जाता है डेबिट और क्रेडिट का तो आप कर सकते हैं। तो पैसा आपके पास से चला गया तो कैश चला गया, क्रेडिट तो बच गया, इसका मतलब डेबिट। या दूसरे रूप में इसको समझे, मोहन को हमने पेमेंट दिया है तो हमारा एक्सपेंस हुआ है, हम किसी रूप में उससे लिए होंगे तो उसको हम दिए हैं अभी पैसा, तो ये हमारा डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब 10 तारीख के डेट में है आपका कैश सेल, हमने कोई सामान नगद बेचा। तो जब बेचे तो हमारे पास कैश आया, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आया वो डेबिट होता है। इसका मतलब है कि कैश अकाउंट मेरा डेबिट DR हुआ और जो चला गया सेल के रूप में बेचे हुआ आपका क्रेडिट हो गया। फिर नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड फ्रॉम कैश। फिर 15 तारीख के डेट में आप आइए, कहता है गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचे मतलब उधार बेचे। तो आप समझ सकते हैं चूँकि माल बेचे तो हमारे पास तो पैसा आया नहीं, ये उसका इसीलिए उसका नाम लिखा रहा है और सेल ग्रुप में कैश, और इसमें इतना अंतर है, कैश चूँकि आया था तो कैश लिखे थे और नहीं आया चूँकि उधार हुआ है तो इसके डायरी में नाम लिखेंगे। इसका मतलब है सोहन अकाउंट DR होगा, मतलब इसके यहाँ बाद में हम लेंगे। तो इस रूप से भी आप समझ सकते हैं, नियम के हिसाब से अपने सेंस से भी आप डेबिट क्रेडिट का डिसाइड कर सकते हैं। फिर आप आइए 20 तारीख के डेट में कहता है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से पैसा आप लिए। तो आप जानते हैं डेबिट द रिसीवर, कैश लिए इसलिए कैश अकाउंट हमारा DR हो गया और गणेश के रूप में लिए वो आपका 6000 रुपया CR में दिखाते हैं। तो इस तरह से हो गया। फिर 25 तारीख के डेट में हमने एक एंट्री किया है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, यहाँ पे हमने कैश खरीदा है तो वही परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। चूँकि नाम उधार रहता तो हम नाम यहाँ देते और चूँकि नाम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे परचेज अकाउंट का ये चर्चा करते हैं। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 30 तारीख के डेट में कैश पेड विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसा निकाला है। तो आपके पास क्या आया क्या गया इसका ध्यान रखिए। चूँकि कैश आया और बैंक में गया तो जो आया वो डेबिट हुआ और जाने वाला क्रेडिट, तो कैश अकाउंट DR हुआ और टू बैंक अकाउंट अमाउंट आप लिख ले, नरेशन आप लिख सकते हैं। और फिर रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब रेंट आपने पेमेंट किया, रेंट एक्सपेंस अकाउंट हो गया, रेंट आपने एक्सपेंस किया है किस रूप में, कैश के रूप में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पूरा आपका जनरल हो गया और लास्ट में हम इसको जोड़ के टोटल निकाल देते हैं। डेबिट और क्रेडिट का मुंह मिलना चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट का मुंह मिल जाने पे हम समझते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो
आपको टैली समझने के लिए आपको अकाउंट समझना जरूरी है, आपको जनरल आने चाहिए। इसी जनरल को हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे, कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तो हमारा टैली हो जाता है। आप सपोज कीजिए कि आप कहीं जाते हैं तो आपको ये सिर्फ क्वेश्चन देगा, आपको जनरल डेबिट और क्रेडिट का डिसाइड आपको खुद करने होंगे। हम आपको इसीलिए क्वेश्चन सबका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पार्ट करके बना रहे हैं कि आप किस क्वेश्चन को लिखिए और पहले आप कॉपी पे अकाउंट सीखिए, फिर हम लोग इसको कंप्यूटराइज करेंगे जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर के रूप में आएगा। तो आज के इस सेशन में हम आपको इतना ही पढ़ाए कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो आप इसको लिखिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए और हमारा नीचे आंसर भी है, आप इस आंसर को भी आप लिखिए और बना के हमारे आंसर से आप मैच कराइए और इसको प्रैक्टिस करके रखिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको तीसरा वीडियो बताएंगे, उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ और नया चीज़ लेके आएंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे सीखें। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।